हेलो दोस्तों, और एक मैं गिटार लेसन लेके आया हूँ आपके लिए। अगर कोई पहली बार गिटार हाथ में पकड़ा है और उसको सीखना है तो बेसिक एक्सरसाइज होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आप सीख के आगे बढ़ सकते हो और गिटार आपको प्लेइंग में हेल्प हो सकती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और जो मेरे एकेडमी तक नहीं पहुँच सकते हैं, मैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ताकि वो सीख सके और कहीं ना कहीं वो अपनी गिटार की जर्नी को, जो म्यूज़िक की यात्रा है, वो स्टार्ट कर सके और कहीं ना कहीं उनको गिटार सीखने में मेरे से ये टिप्स में मदद हो सके। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हम गिटार के कुछ पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले गिटार जो है ये वुड गिटार है, जो अकोस्टिक गिटार कहे जाते हैं या स्पेनिश गिटार भी कहा जाता है कई बार इसे, बट अकोस्टिक गिटार हम कहते हैं। ये गिटार के अलग अलग टाइप्स आते हैं, बड़े छोटे होते हैं। बेसिकली ये जंबो साइज़ है गिटार का। सबसे पहले पार्ट आता है हेड स्टॉक आता है, फिर 1 2 3 4 5 6 ट्यूनिंग कीज आती है गिटार में। 6 ट्यूनिंग कीज को एक एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। गिटार में 6 स्ट्रिंग होती है, हर एक स्ट्रिंग एक ट्यूनिंग की को अटैच्ड है, जो गिटार ट्यून करने में आपकी मदद करती है। जब आप इसको टाइट करते हैं तो स्ट्रिंग ऊपर जाती है, इसको लूज करते हैं तो स्ट्रिंग नीचे उतरती है। साथों साथ उसके स्वर भी बदलते हैं। और जब आप इसके स्वर जो ऑर्डर में आते हैं, ये कोई म्यूजिकल ऑर्डर्स रहते हैं नोट्स के। अभी शायद आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा कि अगर मैं आपको नोटेशंस बताऊं जैसे G A D B, तो ये नोटेशंस आपको समझ नहीं पाएंगे क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, बट ये म्यूजिकल स्वर है जिस पे इसको ट्यून किया जाता है। गिटार को ट्यूनिंग करने की टेक्निक्स अलग है, जो हम हमारे दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। साथों साथ हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन की ओर ध्यान देंगे। फिर ये वाइट पोर्शन जो है, ये नट्स ऑफ द गिटार कहा जाता है। ये नट्स के बाद एक लंबा जो बोर्ड दिख रहा है आपको, जिसमें बहुत सारे पार्टीशन बने हुए कह सकते हैं, इसे फ्रेट बोर्ड कहा जाता है। और ये फ्रेट्स बोर्ड के ऊपर जब आप प्ले करते हैं इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स पे या इंडिविजुअल फ्रेट पे, तो आपके स्वर निकलते हैं या ध्वनि निकलती है जो स्वर कहती है। और अलग अलग गिटार्स में फ्रेट बोर्ड के नंबर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मिनिमम 18, 24 और ऐसे अलग अलग फ्रेट रहते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार का भी इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। इलेक्ट्रिक गिटार में भी इतने ही फ्रेट रहते हैं। अब इसको जब आप प्ले करते हैं गिटार में, तो फ्रेट के ऊपर जब आप फिंगर रखते हैं तो इसमें से वॉइस आती है, आवाज़ आती है। इस प्रकार से इसमें नोट्स की आवाज़ आती है और आप इसको प्ले कर सकते हैं। सेकेंडली, जो वाइट पार्टीशन या वाइट जो पार्टीशंस के ऊपर डॉट्स दिख रहे हैं, इसे फ्रेट मार्कर कहा जाता है। फ्रेट मार्कर का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। फ्रेट मार्कर आपको पोजिशनिंग के लिए याद आ सकती है। आप इसको इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि गिटार की पोजिशनिंग आप कैसे रख सकते हैं, गिटार को कहाँ होल्ड करना है या कौन से फ्रेट को होल्ड करना है। जैसे मेरा फर्स्ट मार्कर है ऑन द 3rd फ्रेट, काउंट करें तो 1 2 3 ये 3rd फ्रेट पे है। साथ साथ साइड में भी फ्रेट मार्कर्स की मार्किंग आती है। अगर आप गिटार को टर्न करके देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखती है, जो अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग कलर्स की रहती है। और फिर 5th फ्रेट पे आपका 2nd फ्रेट मार्कर आता है। इसमें जब आप गिटार प्ले करते हैं, गिटार को देख के प्ले करने, इसमें आपको आसानी से गिटार प्ले करने में समस्या नहीं होती। आप आसानी से गिटार प्ले कर सकते हैं साइड में फ्रेट बोर्ड्स देख के, और ये बहुत ही आसान तरीका है गिटार आपको स्टार्ट करने का। सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ, गिटार का ये नेक पोजीशन आता है, जहाँ पे बहुत गिटारिस्ट या मैक्सिमम गिटारिस्ट आपने देखे होंगे जो लीड्स बजाते हैं, ये नेक पोजीशन में बजाते हैं लीड्स को, और लीड बजाने में ये मदद करता है गिटार। उसके बाद गिटार में 2 चीज़ बजती है, जैसे कि मैं कहा अभी, लीड और कॉर्ड्स। कॉर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी स्ट्रिंग्स को आपको स्ट्रम करना पड़ता है एक साथ, बट लीड्स में आप एक एक इंडिविजुअल नोट्स प्ले कर सकते हैं। ऐसे जब आप गिटार के नोट्स बजाते हैं और कोई गाने में आप ये नोट्स बजाएं तो लीड बजाते हैं, बट बेसिक गिटारिस्ट को ये दोनों चीज़ें पता रहना चाहिए, कॉर्ड्स अलग है कि लीड्स अलग है। सेकंड, ये शोल्डर है गिटार का, जो शोल्डर कहते हैं, ये है बॉडी गिटार की। ये साउंड होल है। साउंड होल अलग अलग शेप के और डायमीटर्स के रहते हैं। जंबो गिटार्स पे स्टैंडर्ड साइज है साउंड होल का। साउंड होल के शेप F शेप साउंड होल आता है, जो साइड में रहते हैं। कई गिटार आपने देखे होंगे जो साइड में जिसके साउंड होल्स रहते हैं। दोनों गिटार के साउंड में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं बस आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें ही बताना चाहता हूँ, मैं इसको काफ़ी डिटेल्स में बता सकता हूँ, बट आप ये बेसिक्स में याद रखिए। साथ साथ ये थाई कट है जो आपकी गिटार के ऊपर प्लेस होता है। देयर आर 2 टाइप्स साइड्स ऑफ गिटार, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। मैक्सिमम लोग राइट ही रहते हैं, तो मैं राइट ही गिटार पे बता रहा हूँ। अगर आप लेफ्टी गिटार है तो कृपया मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। साथों साथ ये प्लेक्ट्रम है जो ट्रायंगल इन शेप है, ध्यान से देखिए इसे।
ये प्लेक्ट्रम है जो ट्रायंगल इन शेप है, इसको आपको कोई भी पॉइंटेड एंड से आपको पकड़ना है ताकि आप इसको इस तरह से होल्ड कर सकें, फिंगर्स को इस तरीके से, और इसको आप बजा सकें। सेकेंडली आज की जो एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहता हूँ, जो बेसिक बिगिनर है, जो इस हिसाब से चलेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी जो फर्स्ट फिंगर पे आएगी, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिंगर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। आपको फ्रेट पे एक एक फिंगर को इंडिविजुअली प्रेस करना है और इसको डाउन करना है। पहला सेकंड फिंगर प्रेस करके आप, थर्ड फिंगर प्रेस करके डाउन, फोर्थ अप। अब डाउन अप जो हो रहा है ये मेरे पिक का मूवमेंट है, पहला डाउन, सेकंड अप, डाउन अप। अब उसके बाद मुझे सेकंड फ्रेट पे आना है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये मैंने काफी धीरे बजाया है, बट इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो अपनी स्पीड से आप बजा सके। सेकेंडली इसमें दो चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको स्पीड अप करना है, बट ये स्पीड अप इसलिए नहीं करना है कि आपको फास्ट बजाना है, आपको क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है या जो साउंड जो निर्माण हो रहा है उसका क्वालिटी जो है वो पूरा क्लियर आना चाहिए। बजिंग साउंड या उसको डिस्टर्बिंग साउंड नहीं चाहेंगे हम। जो अगर ये साउंड आ रहा है, मैं तो प्रेस कर रहा हूँ बट बजिंग साउंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रेशर पे कुछ ना कुछ कमी है, मेरे फिंगर टिप से मुझे प्रेस करना है इसे। देखिए इस रीति से आवाज एकदम क्लियर आनी चाहिए। सेकेंडली आप जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं 1 1 2 3 4, और एक टाइमिंग के ऑर्डर पे रहना चाहिए जो उसको फॉलो करेगा, 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ से वापस रिवर्स जाना है, जो मैं 4 3 2 1, अगर मैं 1 2 3 4 आए तो 4 3 2 1। इस तरीके से आएगा। सेकंड पार्ट में मेरा सेकंड स्ट्रिंग आएगा, तो इस तरीके से सेकंड भी रिवर्स आएगा। ये एक्सरसाइज अगर आप रोज करेंगे तो आपको गिटार की बैलेंसिंग या फ्रेटबोर्ड फिंगरिंग में आपको काफ़ी मदद होगी। और ये मानिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये बेसिक है। अगर आप रोज इसे 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट क्यों ना हो या आप एडवांस लेवल में भी क्यों ना हो, बट अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करोगे 15 मिनट्स 10 मिनट्स, जब भी आप गिटार पकड़ते हो एज अ वार्म अप एक्सरसाइज, तो विश्वास कीजिए ये एक्सरसाइज आपको बहुत मदद करेगी। और ये पूरी एक्सरसाइज आप 6 स्ट्रिंग पे कीजिए और डेली एक रिकॉर्ड बनाइए जिसपे आप ये नोट कर सके कि 6 स्ट्रिंग्स बजाने में आपको फ्रेटबोर्ड प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा। साथों साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए गिटार्स के बारे में या गिटार प्लेइंग के बारे में या कोई सॉन्ग के लिए हेल्प चाहिए तो कृपया मुझे मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है victormusicacademy@gmail.com और साथों साथ वेबसाइट है victormusicacademy.com। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आने वाले दिनों में हम इस प्रकार से और ट्यूटोरियल बनाएंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।